इस तलवार को एक सिंगल पीस मेटल से बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मूलतः ये एक वाइकिंग तलवार है और उस दौर की कोई भी वाइकिंग तलवार को इस तकनीक से नहीं बनाया गया था जिस तकनीक से इस तलवार को बनाया गया है। अपने एज के हिसाब से ये तलवार आश्चर्यजनक रूप से अच्छी हालत में है। इसमें बहुत कम जंग लगी है, लेकिन इस तलवार के बारे में जो बात इसे सबसे अजीब बनाती है वो है इसके मिलने की जगह। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये तलवार नॉर्वे के एक पहाड़ी पर मिली। ये जगह समुद्र तल से लगभग 6000 फीट ऊंचाई पर है। इससे पहले इतनी ऊंचाई पर कोई भी वाइकिंग आर्टिफैक्ट नहीं प्राप्त हुआ है। आसपास से कोई भी और चिन्ह नहीं मिला, यहाँ तक कि किसी लाश के अवशेष तक नहीं मिले। तो आखिर वो कौन था जो उस तलवार को उस पहाड़ी तक ले गया होगा, और वहां जाने के बाद उसका क्या हुआ? उपग्रहों से पृथ्वी के किसी भी जगह की कोई फोटो लेने की तकनीक इजाद होने के बाद से ऐसे कई रहस्यों को खोजा गया है जो आज तक अनुत्तरित हैं। और इन रहस्यों में सबसे ऊपर है कजाकिस्तान में मिले स्टेप जियोग्लिफ। हालांकि इनकी खोज नासा ने की थी, लेकिन इनके निर्माण का कोई भी एक्सप्लेनेशन नासा अभी तक नहीं दे पाया है। पहाड़ी इलाके में लगभग 250 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ प्राप्त हुए हैं। ये पहाड़ों को कुरेद कर उकेरी गई आकृतियां हैं जिनका आकार इतना बड़ा है कि ऊपर से इनके ऊपर खड़ा इंसान इन्हें नहीं देख सकता। ये लगभग नवपाषाणकालीन है, यानी लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले बनाए गए हैं। इनके आकार बहुत ही रैंडम हैं और इनमें से ज़्यादातर क्रॉस, सर्कल या स्वास्तिक जैसे हैं। इनके आकार आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप सतह से तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई तक न पहुंच जाएं। तो आखिर 10,000 साल पुराने आदिमानवों ने इन आकारों को इतने प्रिसीजन के साथ कैसे बनाया? इन्हें किसके लिए बनाया गया, या इन सबसे बढ़कर क्या इन्हें बनाने वाले मानव ही थे? विमान शास्त्र। वेदों और पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विमान का नाम दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ दंत कथाओं के मिथक भर नहीं है। इनका जैसा डिस्क्रिप्शन वेदों में मौजूद है, उसे देखकर आसानी से ये गैस लगाया जा सकता है कि इसे लिखने वालों ने जरूर इन विमानों को फंक्शनल भी देखा होगा। लगभग 3500 साल पुराने वेद में लिखा है कि हवा में गमन करने के लिए वो वाहन आग और पानी का प्रयोग करता था। इसके बाद विमान के अंदरूनी पुर्जों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें पहियों, 12 खंभों और 60 नियंत्रकों का वर्णन है। इसके अलावा रामायण के पुष्पक विमान के बारे में कौन नहीं जानता। तो आखिर उन विमानों के साथ क्या हुआ? क्या वास्तव में पुरावैदिक काल के मनुष्य विमान बना लेते थे? हाल साफलीन हाइपोजियम। यूरोप का एक छोटा सा देश है माल्टा, और इस देश में एक छोटा सा शहर है पाओला। सन 1902 में अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व बनाते वक्त श्रमिकों को ये हाइपोजियम मिला, जो मूलतः एक कब्रगाह थी, और बाद में आर्कियोलॉजिस्टों ने बताया कि ये लगभग 6000 साल पुरानी है, जिसमें 7000 से ज्यादा लाशें दफन हैं। ये एक पूरा ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन उस काल की और इमारतों की तुलना में ये बहुत उम्दा तरीके से बनाया गया है। माल्टा शहर की व्यस्त गलियों से मात्र 30 फीट की गहराई में बना होने के बावजूद इसे इतने उन्नत तरीके से बनाया गया था कि ये हमारी वर्तमान सभ्यता की नजरों से लगभग 6000 सालों तक छिपा रहा। इसे चूना पत्थर से सीधे काटकर बनाया गया है। इसका आकार 3 मंजिला है, और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है इस तहखाने में दफन लोग। इनके क्रेनियम का आकार एलोंगेटेड है, जिसे शोध के बाद जेनेटिक म्यूटेशन बताया गया है। यह आकार उस समय की किसी भी मानव प्रजाति से मेल नहीं खाता। तो 6000 साल पहले ऐसा उन्नत तहखाना किसने बनवाया? वो कौन लोग हैं जो उस तहखाने में दफन हैं? क्या वो पृथ्वी के ही हैं? क्या जब मानव जाति हिस्टोरिकल पीरियड में कदम रखते हुए पहियों का आविष्कार कर रही थी, तो कोई और प्रजाति थी जिसकी सभ्यता जमीन के नीचे अपनी अंतिम सांसें ले रही थी? शायद हमें इन सवालों के जवाब कभी ना मिले। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। अभी के लिए बस इतना ही।